वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक सर बलियास। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, साइंस। ठीक, क्लास 7 साइंस का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, जिसमें हमने कुछ पढ़ा था, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था न्यूट्रिएंट्स के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो पोषक तत्व होता है पौधों को दे देता था। ठीक है, जिससे मतलब पौधे लेते हैं अपने ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, वैसे ही मैंने आपको बताया था ऑटोट्रॉफ्स के बारे में और हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में कि ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, वो होते हैं जो पौधे अपना खाना खुद से बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। ठीक है, और सेप्टोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स वो पौधे होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स, सॉरी गलती हो गई थी, हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, ये वो होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। सॉरी, ये वो पौधे होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद से न बना के दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। ठीक है, मतलब ये डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब दूसरे के ऊपर आधारित होते हैं, अपना खाना बनाने के लिए दूसरे के ऊपर आधारित होते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे हम चलते हैं इसी टॉपिक में। आगे की जो टॉपिक है हमारी फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है इसके विषय में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो प्लांट्स के विषय में हमने आपको बताया था कि पौधे क्या करते हैं कि अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो वो जब खाना पकाते हैं, बनाते हैं, तो आखिर में क्या प्रोसेस होती है, कैसे खाना बनाते हैं, तो हमें उसी के विषय में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि फोटोसिंथेसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, है ना। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है, मतलब ये मैं बता दूं कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पौधा क्या करता है कि सूर्य की रोशनी, सौर ऊर्जा, ठीक है, पानी से, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना खाना खुद ही बनाता है। ठीक है, तो क्या मैं बोलूंगा, द प्रोसेस by which plants make their food in the presence of sunlight. Plants make their food in the presence of sunlight with help of carbon dioxide and water. ठीक है, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ, यहां पर हम ये बोल सकते हैं प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ठीक है ना, मतलब वे खाना अपना स्वतः, ठीक है, in the presence of sunlight with the help of carbon dioxide and water. ठीक है, and water is called photosynthesis. ठीक है, तो मतलब ये होता है कि कैसी प्रक्रिया जिसमें पौधे अपना खाना खुद से बनाते हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखा गया है, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, देखिए हम कैसे लिखेंगे इसको, अगर हम लिखना चाहें तो हम सिंपली लिखेंगे CO2। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस वाटर
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है, जिससे आप अब क्या बोलेंगे, मैंने क्या बोला है कि विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, मतलब कि सूर्य की रोशनी के प्रकाश में सौर प्रकाश, ठीक है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्रोसेस होता है जिसे कि कारण क्या होता है, पौधों का पत्ता हरा, मैं लिखता हूँ क्लोरोफिल, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्या तैयार होगा, हमारा पौधों का जो भोजन तैयार, क्या होगा, फूड, ठीक है। और इसी फूड को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, जिसे मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। सॉरी इसे ऊपर लिखते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। अब प्लस वाटर, सॉरी प्लस ऑक्सीजन, प्लस ऑक्सीजन, प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल की मदद से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट और वाटर। कार्बोहाइड्रेट को ही हम भोजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फूड, ठीक है ना, दो मिलता है। तो होता क्या है यहाँ पर, जब पौधे अपना खाना पकाते हैं तो खाना पकाते समय क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वो इंटेक करते हैं, लेते हैं, और जब खाना बनाते हैं तो खाने बनाने के बाद ऑक्सीजन गैस को वो रिलीज कर देते हैं, मतलब ऑक्सीजन गैस को वो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में हमें आगे बता दें आपको कि क्लोरोफिल जो होता है एक ऐसा ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है। मैं क्लोरोफिल के विषय में बता दूं आप लोगों को। क्लोरोफिल के विषय बता दूं, क्लोरोफिल क्या होता है, एक प्रकार का ग्रीन पिगमेंट होता है, क्या होता है, ये ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हरित लवक, ठीक है, हरित लवक होता है ना। इसके कारण क्या होता है कि पेड़ के पत्ते होते, जो पेड़ के पत्ते होते हैं वो हरे कलर के होते हैं, ठीक है। ये ग्रीन पिगमेंट होता है जिसके कारण क्या होता है कि पेड़ के पत्ते हरे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब मतलब कि होता क्या है कि इसमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में मैंने आपको बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट क्लोरोफिल की मदद से पौधे अपना खाना पकाते हैं, ठीक है ना, मतलब बनाते हैं, तैयार करते हैं। तो इस प्रोसेस में जनरली होता क्या है कि जो क्लोरोफिल होता है ये पौधों को खाना पकाने में, कलर देने में, और जो पौधे होते हैं उनके पत्ते हरे होते हैं क्लोरोफिल के ही कारण हरे होते हैं, ठीक है। ओके ओके फ्रेंड्स, देखिए मैंने आप देखिए डायग्राम बना दिया है, ठीक है। ये हमारा है एक डायग्राम क्लोरोफिल के पार्ट्स का, ठीक है। पहले इसको समझिए, ये डायग्राम में आपका एक लीफ पत्ता है, ठीक है। ये मैंने पत्ते का एक छोटा सा पार्ट लिया, जैसे पत्ते ले लेंगे, पत्ते का छोटा सा पार्ट लिया, ठीक है। उसके अंदर का जब हम देखेंगे पार्ट्स को, जैसे कि लेंस वगैरह माइक्रोस्कोप से, ठीक है, तो हमें इस तरह के पोर्शन दिखाई देगा, ये स्टोमेटा है, ठीक है। जब इस स्टोमेटा के अंदर हम देखेंगे तो आपको डॉट 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 कलर पे कुछ पॉइंट्स नजर आएंगे, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गॉड सेल बोलते हैं, ठीक है। और ये अंदर एक आवरण आपको दिखाई देगा, ये इस तरह का, ठीक है ना। ये जो ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं स्टोमेटल ओपनिंग, और ये तब खुलता है जब सनलाइट, या फिर जब अपना खाना पकाते हैं, पौधे बनाते हैं, उसी समय जब मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये प्रोसेस फुलिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे, जब इस फिगर को मैंने और थोड़ा बड़ा कर दिया, मतलब इसमें थोड़ा और बड़ा कर करा, इस तरह की आपको चीज दिखाई देगी, ठीक है। तो जो मैंने शुरू में बात की थी आपको क्लोरोफिल का बताया था, उसके स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होते हैं। ये जो प्रोसेस है ना, ये ग्रीन पिगमेंट हरे कलर के दिखाई देते हैं, जिससे पेड़ों के पत्ते आपको हरे कलर के नजर आते हैं, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है आपकी, मतलब कि स्ट्रक्चर मैंने दिखा दिया आपको, लीफ का एक्सप्लेन कर दिया है ना। और आगे अगर इसमें कुछ छूटा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या आपको बताया जाए, ठीक है।
अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो फिर से दोबारा कमेंट कर देगा कि सर हमें फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, आपको फिर से एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। ठीक है, आगे मैं आपको बता दूं कि पौधे जो होते हैं सभी के पत्ते, जैसे मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके पत्ते हरे नहीं होते हैं। उनके पत्ते कैसे होते हैं? सफेद होते हैं, ब्राउन होते हैं। वो किस कारण होते हैं? क्लोरोफिल के कारण। क्यों? क्योंकि वे पौधे अपना फोटोसिंथेसिस खुद से, मतलब कि फोटोसिंथेसिस करते ही नहीं है, वे अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं। वो अपने भोजन के लिए क्या होता है कि दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं। जब वो कुछ पकाते हैं, मतलब बनाते हैं, जो कुछ भी वो अपने लिए प्रिपेयर करेंगे फूड या फिर एनर्जी, फूड का मीन्स क्या कि एनर्जी है ना, जब अपनी एनर्जी को खुद बनाएंगे उससे वह खुद मतलब टेकअप कर लेंगे। ठीक है ना। तो आगे मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोसेस होती है इसे क्या कहते हैं। ये कुछ ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोले, ठीक है ना, तो उसको मैं बता दूंगा आपको। जिससे देखिए क्या होता है कि आगे का जो न्यूट्रिशन मोड है हेट्रोट्रॉपिक होता है। हेट्रोट्रॉपिक 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 में क्या होता है कि कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो अपना खाना स्वयं से न बनाकर अपने भोजन के लिए क्या होते हैं कि दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने जनरली एक यहाँ पर डायग्राम बनाया, पेड़ बनाया है ना, ठीक है, और आपको ये नजर आएगा पेड़ के ऊपर क्या है कि जमीन से कुछ लताएं पेड़ को ऐसे ढकी हुई है ना, पूरे पेड़ को कवर करके रखी हुई है, इसको पूरा छाप ली हुई है। ठीक है, और जब पेड़ अपना जो कुछ भी न्यूट्रिशन एनर्जी एक्सेप्ट करता है, फिर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, तो बचा हुआ या फिर इसी के कुछ पार्ट से क्या करते हैं कि ये लोग खुद से इसे ले लेते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। ठीक है ना, और इसे हम इन पौधों क्या बोलते हैं कि पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट मतलब क्या होता है कि परजीवी। ठीक है ना, ये दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। अब दूसरों के ऊपर निर्भर मतलब क्या हुआ कि ये अपना खाना खुद से ना बनाकर जो कोई पेड़ पौधा अपना खाना पकाएगा उसी से ये अपना भी पालन पोषण, या फिर पालन पोषण ना हम कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ये अपना भरण पोषण अपने आप को गोज करते हैं। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं क्या है हमारा। आगे आपको मैं बता दूं इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में। इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट देखिए इसके नाम ले चुका है इंसेक्ट, मतलब ऐसे पौधे जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। ठीक है, जनरली आप देखे होंगे जीव जंतु क्या होते हैं कि जैसे चिड़िया हो गई या फिर कुछ ऐसे पक्षी हो गए, बड़े जो जानवर हो गए, चूहे वगैरह, फिर जो सांप होते हैं चूहे खा लेते हैं ना, तो कीड़े मकोड़ों खाते हैं। कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्टिवोरस होते हैं, जैसे कि पीचर प्लांट हो गया, पीचर प्लांट्स है ना, सनड्यू है ना, ये क्या होता है कि इंसेक्टिवोरस होते हैं। ये अपने ग्रोथ और मेंटेनेंस, अपनी एनर्जी के लिए क्या करते हैं कि कीड़े मकोड़ों को मार के खाते हैं। क्योंकि जैसे मैं पीचर प्लांट की बात करूं, इनकी बनावट कैसी होती है, ये कुछ इस तरह के बने होते हैं। ठीक है ना, और इनके मुंह पे ढक्कन ऐसे निकला होता है। ठीक है, और जब कोई कीड़े छोटा मोटा कीड़ा अगर इसके ऊपर बैठता है ना,
तो ये जो ओपनिंग पोर है ये यूं ऐसे क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, ठीक है। और जब बंद हो गई तो ये कीड़ा कहां चला जाएगा, अंदर, ठीक है। और बंद होने के कारण ये धीरे 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 अपने डाइजेशन के प्रोसेस से इस कीड़े को पूरा निगल जाएगा, फिर से खा जाएगा, ठीक है ना। जो भी इसके अंदर बचे हुए जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है उसे वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो पीचर प्लांट्स क्या होते हैं कि जनरली इंसेक्टिवोरस होते हैं ना, मतलब ऐसे पेड़ पौधे, दोज प्लांट्स विच किल या फिर दोज प्लांट विच ईट इंसेक्ट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन इज कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। ओके, आगे टॉपिक देखते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी प्लांट, तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर होते हैं उससे एब्जॉर्ब करके एनर्जी, अपनी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके अपना ग्रोथ करते हैं, ठीक है ना। तो ये हम बोल सकते हैं कि दोज प्लांट्स which take nutrients nutrients through dead मैट। कहने का मतलब क्या है, ऐसे पौधे जो अपना खाना किसी सड़े गले पदार्थों के बने हुए पोषक से लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉपिक, क्योंकि सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं वैसे प्रोसेस को बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये है हम क्या बोलते हैं, दोज प्लांट्स व्हिच टेक न्यूट्रिएंट थ्रू डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। तो सेप्रोट्रॉप्स में कौन से पौधे आते हैं, फंगी। एक कॉमन नेम है जिसे कि आप लोग समझे देखे होंगे, जैसे रोटी होती है ना, रोटी आप रख दीजिए घर पे, मतलब कि या फिर कोई सब्जी वगैरह है ना, देखेंगे कुछ समय बाद, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद क्या होता है ना कि रोटी के ऊपर फफूंद लग जाते हैं, है ना। ये जैसे हमारी रोटी हो रही है ना, छोड़ दे कुछ दिन के लिए और 2 डेज, है ना, तो 2 दिन बाद जब हम देखेंगे इसे, तो इसके ऊपर यूं ऐसे, है ना, ऐसे रोटी के ऊपर फफूंद निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे, ये भी प्लांट से ये ऐसे पौधे होते हैं, ये ऐसे पौधे होते हैं, ये ऐसे पौधे होते हैं, ये ऐसे पौधे होते हैं जो जैसे कि सड़ गया, ये रोटी सड़ गई तो इसके ऊपर एक ग्रो करेंगे, इसे फंगस बोलते, फफूंद बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हमें आप बता दूं कि क्या होता है, जैसे मान इतना आपको पढ़ लिए कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अलग अलग पौधे अपने तरह के न्यूट्रिशन करते हैं, लेकिन हम अब पढ़ेंगे आगे कि कैसे मिट्टी के अंदर, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स जो पौधे न्यूट्रिएंट्स ले लिए, फिर मिट्टी में कैसे मिलता है ये, ठीक है। तो जैसे कि मैं डायग्राम के मदद से आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। ये समझ लीजिए कोई पेड़ पौधा है ना, मैंने घास बनाई, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि इसमें सनलाइट से एनर्जी टेक कर, ठीक है। अब क्या हुआ कि बड़ा होने लगा, है ना, तो ये इसको क्या हुआ, कोई दूसरे प्लांट ने, फिर कोई एनिमल इसे खा गया, ठीक है। एनिमल बनाने में समझने के, ठीक है। और किसी डायरेक्टली मैं मिट्टी पे लेके आता हूं, ठीक है। ये पौधा कहां था, सॉइल, ठीक है।
तो सनलाइट से इसने अपनी एनर्जी बनाई और उस एनर्जी किसी एनिमल ने खा लिया, ठीक है। तो फिर ये एनर्जी बराबर कैसे रिस्टोर होगी, ये प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन जो एनर्जी होती है वो डिस्ट्रॉय खत्म नहीं होती। क्या होता है, अगर मान लीजिए कि जो पौधा है ये लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट, तो क्या होगा कि ये अपने जड़ों में नाइट्रोजन राइजोबियम बैक्टीरिया को बांध के रखता है, मतलब पकड़ के रखता है राइजोबियम बैक्टीरिया। एक प्रकार का ऐसा बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में पौधों की मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स मतलब कि फर्टाइल बनाने में मदद करती है, ठीक है, करता है ये बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जनरली मैंने इसे लेग्यूमिनस प्लांट क्यों बनाया हुआ है, ये क्या करता है कि इसकी जड़ें होती हैं, इसकी जड़ें के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, और ये क्या करते हैं कि जब कोई पौधा या फिर जब न्यूट्रिएंट्स अपन टेकअप करता है ये पौधा, तो उस समय क्या होता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन गैस को फिक्स करता है, या फिर जनरली इसको हमारे फिर से इस मिट्टी में बराबर बना के रखता है, ठीक है। और इस तरह से ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती है, और मिट्टी जो होती है या फिर जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट मटेरियल होते हैं वो सेव करता है, बचा रहता है। और एक दूसरा भी प्रोसेस होता है, जैसे कि कोई पेड़ पौधे अगर आप जानते हैं कि डिस्ट्रॉय होते हैं, मर जाते हैं, जैसे कि वो पेड़ पौधा सूख गया, सड़ गया है ना, तो सड़ने के बाद वो डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से क्या होती है कि वो मिट्टी की अंदर फिर से न्यूट्रिएंट या फिर फर्टाइलिटी मिट्टी की बनी रहती है, ठीक है। थैंक्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम आगे कल क्वेश्चन आंसर आपको साइज बता दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस लेसन में और कुछ जो प्रॉब्लम होगी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आए तो पुनः आपको बताया जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।